अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी अंबर नागमारिया, वापसी का सफर, किस्त नंबर 111, शाह बलूत का खजाना, हिस्सा 2। नाग मंदिर बहुत बड़ा मंदिर था। उसके दरमियान में एक ताबूत था। उस तालाब में फूल तैर रहे थे। तालाब के पीछे मुकद्दस छोटी कोठलियां थीं, जहां खास खास जोगी लोग आकर ठहरा करते थे। बरामदों में संगे मरमर का फर्श लगा था। स्याह पत्थर के सतूनों पर मंदिर की दूसरी मंजिल खड़ी थी। उस मंजिल की छत के अंदर सोने चांदी के सांप बने हुए थे। दरमियान में बड़ा हॉल कमरा था, जिसके एक चबूतरे पर एक बहुत बड़े काले नाग का बुत बना हुआ था, जिसने अपना फन उठा रखा था। यह अजीम नाग देवता था। उसके दाएं बाएं कितार में कितने ही पत्थर के सांपों के बुत बने हुए थे। नाग देवता के फन के ऊपर सोने का छतर लगा था। नाग देवता की दोनों आंखों में 2 सुर्ख याकूत जड़े हुए थे, जो बड़े कीमती थे। उसके आगे एक छोटा सा हौज था, जो खाली था। हर चांद की पहली तारीख को उस हौज में बकरों को कुर्बान करके सांप के बुत को उनके खून से नहलाया जाता था। उसके बाद जिंदा सांपों को उस हौज में छोड़ दिया जाता था। सारी रात ये सांप एक दूसरे से जंग करते। सुबह जो सांप बच जाते, उनको नाग देवता के कदमों में बने हुए सुराखों में रहने की इजाजत मिल जाती थी। 1 महीने के बाद ये सांप लोगों में फरोख्त कर दिए जाते और फिर चांद की पहली तारीख को नए सांप पकड़कर लाए जाते थे। अंबर जोगी को एक कोठली दे दी गई। उसने अपना बिस्तर अंदर जमा लिया। पुजारी और लापोंग उससे हाथ मिलाकर चले गए। अंबर ने दरवाजा बंद करते ही सबसे पहला काम यह किया कि नाग की लाश को रुमाल से निकालकर उसे गौर से देखा और फिर उसे कोठली के कोने में पड़े एक बड़े संदूक के पीछे छुपा दिया। अब उसे सिर्फ एक संदूकची कहीं से पैदा करना थी और फिर नाग की लाश को तालाब के अंदर ले जाकर रख देना था। नाग ने एक बार अंबर से कहा था, अंबर, अगर मैं 2 टुकड़े होकर मर गया तो याद रखना, मेरे जिस्म से तेज शुआएं निकलना बंद हो जाएंगी और जमीन के अंदर और बाहर के सांपों को मेरे बारे में कोई खबर ना मिल सकेगी। और ऐसा ही हुआ। पहले नाग जिंदा हालत में इस मंदिर में आया था, तो यहाँ के सांप उसकी ताजीम करने आए थे। अब चूंकि वो मर चुका था, इसलिए किसी को पता न चल सका था कि अजीम नाग की लाश इस मंदिर के कोठली में पड़ी है। दूसरी तरफ मकार पुजारी ने अंबर जोगी को हलाक करने के तरीकों पर गौर करना शुरू कर दिया था। लापोंग ने कहा, मेरे आका, आप अपना जादू उस पर एक बार आजमा कर तो देखें, हो सकता है वो जानवर बन जाए। पुजारी ने कुछ सोचकर जवाब दिया, नहीं लापोंग, उस पर हमारा जादू नहीं चलेगा। अगर वो 6 दिन जमीन के अंदर दफन रहकर जिंदा बाहर निकल सकता है तो फिर उस पर हमारा जादू असर नहीं करेगा। लापोंग ने पूछा, फिर आपने क्या सोचा है? अंबर जोगी अगर जिंदा रहा तो आपके लिए खतरा बन जाएगा। लोग उसके पीछे लग जाएंगे और आपकी इज्जत घट जाएगी। हो सकता है एक दिन लोग उसको अजीम नाग मंदिर का बड़ा पुजारी बना दे। खामोश! पुजारी ने लाल लाल आंखें निकालकर लापोंग को झाड़ते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तिब्बत के सारे जादूगरों की मदद लूंगा और उस जोगी अंबर को जलाकर राख बना डालूंगा। लापोंग खामोश हो गया। पुजारी परेशानी के साथ टहल रहा था। उसने अपने शानदार मगर पुरस्कार कमरे की तरफ जाते हुए कहा, इंतजार करो, मेरा वार इस बार खाली नहीं जाएगा। और पुजारी ने अपने कमरे में दाखिल होकर दरवाजा जोर से बंद कर दिया। लापोंग मंदिर के बड़े कमरे की तरफ आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ा। रास्ते में जो पुजारी मिलता वो लापोंग को झुककर सलाम करता। नाग मंदिर के इर्द गिर्द छोटी सी आबादी थी, जहां गरीब लोग रहते थे। उस आबादी में एक जुलाहा भी रहता था। उस जुलाहे का एक ही बच्चा था, उसका नाम तमान था। तमान की उम्र 7-8 साल की थी और बड़ा शरारती लड़का था। जब अंबर जोगी बनकर मंदिर के बाहर बैठा था, तमान उसके पास आकर सामने जलते अलाव में सूखी लकड़ियां लाकर डाला करता था, ताकि आग बुझने ना पाए और अंबर को सर्दी ना लगे। अंबर शाम को तमान को भी फल और पैसे देता था। अब जब तमान को पता चला कि अंबर जोगी मंदिर की कोठली में चला गया है, तो वो एक दिन मंदिर की दीवार फांदकर कोठलियों की तरफ छुप छुप कर चल पड़ा। छोटे बच्चों को मंदिर में यूं ही आने जाने की इजाजत न थी। वो पूजा के वक्त अपने माँ बाप के साथ आ सकते थे। वो किसी न किसी तरह अंबर की कोठली में पहुंच गया। वो अपने साथ अंबर के लिए ताज़ा पनीर लाया था। अंबर कोठली के अंदर बैठा था कि तमान दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। अरे शरीर, तुम यहाँ भी आ गए? मालिक, मैं तुम्हें मिलने आया हूँ। ये लो पनीर, मेरी माँ ने ये रात को खुद तैयार किया था, खाओगे ना? जरूर जरूर। अंबर ने पनीर लेकर रख लिया और तमान से कहा, बेटा, क्या तुम नहीं जानते कि नाग मंदिर में छोटे बच्चों को पूजा के वक्त से पहले या बाद आने की इजाजत नहीं, इसलिए अब तुम चले जाओ। मैं कल तुमसे मिलने तुम्हारे घर आ जाऊंगा। तमान बोला, आओगे ना मालिक? मैं और मेरी अम्मा तुम्हारी राह देखेंगे। हम तुम्हारे लिए खीर पकाकर रखेंगे। हाँ हाँ, मैं जरूर आऊंगा। इस वक्त तुम यहाँ से भाग जाओ। तमान ने बड़े अदब से अंबर को सलाम किया और मुस्कुराता हुआ कोठली से बाहर निकल गया। अंबर ने दरवाजा बंद कर लिया। तमान बरामदे के सतूनों की ओट में छुपता छुपाता नाग मंदिर के पिछले दरवाजे की तरफ जा रहा था। एक जगह पर से उसने दलान में छलांग लगाई कि दूसरी तरफ से निकल जाएगा। वहां इत्तेफाक से लापोंग बैठा था। तमान उसके पास ही आकर गिरा। लापोंग ने तमान को पकड़ लिया।
कौन हो तुम, यहाँ कैसे आ गए? लापोंग ने तमान को दबोच लिया था। बेचारा तमान घबरा गया और कहने लगा, जनाब मैं तो नाग देवता के दर्शन करने आया था। कमीने, जोलाही की औलाद, अभी तुम्हें इस गुस्ताखी की सजा देता हूं। अचानक लापोंग की आंखें चमक उठी। क्यों ना इस हफ्ते पुजारी को इस लड़के का ताज़ा खून पीने को पेश किया जाए। लापोंग ने सोचा और बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो जानता था कि छोटे बच्चे का खून पीकर पुजारी बड़ा खुश होगा और उसे इनाम देगा। उसने तमान के सर पर हाथ फेर कर कहा, रोने की जरूरत नहीं बाबा, जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें नाग देवता के दर्शन कराता हूँ। तमान ने अपने आंसू पोंछकर कहा, शुक्रिया लापोंग, मैं फिर कभी दर्शन कर लूंगा। मेरी माँ मेरी राह देख रही है। लापोंग आंखें निकालकर घर जा। नादान, नाग देवता की बेइज्जती करता है, चल पहले दर्शन कर। तमान ने सोचा कि चलो दर्शन भी कर लेते हैं, इससे क्या फर्क पड़ेगा। वो लापोंग के साथ हो लिया। लापोंग उसे बरामदे से गुजरकर एक जगह सीढ़ियां उतरने लगा जो जमीन के अंदर जाती थी। तमान जरा हिचकिचाया और बोला, नाग देवता का बुत तो मंदिर के ऊपर वाली मंजिल में है, बकवास बंद करो, चलो मेरे साथ। और लापोंग ने तमान को बाजू से पकड़कर तहखाने की सीढ़ियों में घसीट लिया। अब तमान का दिल धड़क उठा। उसे अपने इर्द गिर्द खतरा मंडलाता दिखाई दिया, लेकिन वो हट्टे कट्टे लापोंग की गिरफ्त में था और भाग नहीं सकता था। लापोंग उसे सीढ़ियों पर धकेलता हुआ तहखाने में ले गया, जहां गुप अंधेरा था। लापोंग ने अंधेरे में ही तमान को कोने की तरफ गिराते हुए कहा, खबरदार अगर यहां से निकलने की कोशिश की। और लापोंग तहखाने का लोहे का दरवाजा बंद करके ऊपर आ गया। तमान बेचारा अकेला रह गया और अंधेरे में डर के मारे उसका बुरा हाल हो गया। उसकी समझ में नहीं आता था कि लापोंग उसे अंधेरे तहखाने में क्यों लाया है। वो घबरा गया, डर गया और माँ को आवाजें देकर रोने लगा, मगर वहां उसकी आवाज सुनने वाली उसकी माँ नहीं थी। उसका बाप भी नहीं था, उसका कोई हमदर्द नहीं था। वो अकेला था और मौत अपने वक्त का इंतजार कर रही थी। लापोंग सीधा मंदिर के अजीम पुजारी के पास गया और बताया कि उसने आज एक तरोताजा शिकार पकड़ा है। पुजारी ने डकार मारते हुए कहा, कौन है वो? लापोंग ने कहा, बस्ती के जुलाहे का बेटा तमान है। आप उसे इस हफ्ते बकरा बनाकर चट कर जाएं। ऐसा बच्चा मंदिर में शायद ही कभी आए। पुजारी की बातें खिल गईं, होठों से राल बहने लगी। बोला, शाबाश, तुम मेरे लिए बड़ा तर माल लाए हो। तमान को मैं बकरी बनाकर उसका खून पी जाऊंगा। कहाँ है वो? लापोंग ने कहा, उसे मुकद्दस तहखाने में बंद कर दिया है। बहुत अच्छा किया, परसों आधी रात को उसे ज़िबह कर दिया जाएगा। तमान बेचारा अंधेरे में पड़ा रोता रहा और अपनी माँ को याद करता रहा। फिर वो रोते रोते थक गया और अंधेरे में ही फर्श पर लेटकर हौले हौले सिसकियां भरने लगा। उसे खबर ही नहीं थी कि उसकी किस्मत का फैसला हो चुका है और एक रात छोड़कर उसे ज़िबह कर दिया जाएगा। वो रात बड़ी खौफनाक थी। आसमान पर स्याह बादल छाए थे, हल्की हल्की बर्फ गिर रही थी। मंदिर में सन्नाटा छाया था। अंबर आधी रात को अपने दोस्त नाग की लाश को लेकर कोठली से बाहर निकला। नाग का कटा हुआ जिस्म उसने एक छोटी संदूकची में बंद कर रखा था। वो उसे नाग मंदिर के तालाब में रखने जा रहा था। मंदिर के सब लोग सो रहे थे। अंबर संदूकची लेकर बाहर बरामदे में आ गया। यहाँ अंधेरा था, सिर्फ एक सतून के साथ तेल का दिया रोशन था। वो मंदिर के बड़े कमरे के पीछे से होकर तालाब के पास आकर रुक गया। यहाँ तालाब पानी से भरा हुआ था। किनारे किनारे पत्थरों पर सांप की मूर्तियां रखी थी। अंबर ने तालाब की सीढ़ियां उतरकर पानी में गोता लगाया। वो पानी के अंदर ही अंदर दूर नीचे चला गया और एक बड़े से पत्थर के नीचे संदूकची छुपाकर रख दी और फिर पानी से बाहर निकल आया। उसे किसी ने पानी से बाहर निकलते नहीं देखा था। उसने कपड़े उतारकर निचोड़े और फिर से पहने। फिर वो वापस अपनी कोठली की तरफ जा रहा था कि उसे किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। अंबर जल्दी से एक सतून के पीछे छुप गया। क्या देखता है कि मक्कार लापोंग स्याह चादर से मुंह सर लपेटे चला आ रहा है। वो अंबर के करीब से गुजर गया। अंबर ने सोचा, ये आधी रात को किधर जा रहा है। उसने लापोंग का पीछा करना शुरू कर दिया। मंदिर के बरामदे में से गुजरकर लापोंग उस दरवाजे की तरफ आ गया जहां से एक रास्ता नीचे तहखाने को जाता था। लापोंग ने दरवाजे पर पहुंचकर अपने पीछे मुड़कर देखा। अंबर तेजी से सतून के पीछे हो गया। लापोंग को जब तसल्ली हो गई कि उसका पीछा नहीं किया जा रहा तो तहखाने की सीढ़ियां उतर गया। अंबर भी उसके थोड़ी देर बाद सीढ़ियां उतरने लगा। सीढ़ियां तहखाने को जाती थी। वहां अंधेरा था, मगर अंबर उस अंधेरे में भी देख सकता था। लापोंग तहखाने में आकर कोने में सोए हुए बच्चे तमान के पास आकर झुक गया। अंबर ने उस बच्चे को पहचान लिया। ये बच्चा अपने माँ बाप के साथ उसके पास आया करता था। ये शख्स इस बच्चे को यहाँ क्यों लाया है, अंबर ने सोचा, और अब उसके साथ क्या सलूक करने वाला है। अभी वो सोच ही रहा था कि लापोंग ने बड़े पुजारी की दी हुई जादू की कील जेब से निकालकर तमान के बाजू में ठोंक दी। एक पल में लड़का इंसान से बकरी बन गया और मैं करने लगा। अंबर ने नाग को तो इंसान से परिंदा और दरिंदा बनते देखा था, मगर इस बच्चे को बकरी बनते देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो अब ये मालूम करना चाहता था कि लापोंग ने इस बच्चे को बकरी क्यों बनाया है। बकरी साथ और लेकर लापोंग तहखाने से बाहर आ गया और सीधा बड़े पुजारी की कोठली की तरफ चला। अंबर बराबर उसका पीछा कर रहा था। बड़े पुजारी की कोठली में शमा रोशन थी और लबान सुलग रहा था। लापोंग ने बकरी लेकर जाकर पुजारी को पेश कर दी और कहा, इंसानी खून बकरी की शक्ल में हाजिर है मेरे आका, इसे शौक से पी जाएं। पुजारी ने जादू की आंख से बकरी के अंदर छुपे हुए इंसानी बच्चे को साफ देख लिया था। उसका चेहरा खुशी से चमक उठा और आंखों में वहशियाना चमक उमड़ आई।
उसने लापोंग के कंधे पर हाथ रखकर कहा, शाबाश लापोंग, तूने शागिर्दी का हक अदा कर दिया है। फिक्र न करो, मैं बहुत जल्द तुम्हें इस मंदिर का दूसरा बड़ा पुजारी बना दूंगा। लापोंग ने झुककर कहा, शुक्रिया अजीम पुजारी, अब मुझे हुक्म दे कि मैं इस बकरी को ज़िबा करके इसका खून आपकी खिदमत में पेश करूं। इजाजत है, ये लो मुकद्दस छुरी। बड़े पुजारी ने अपने स्याह लिबादे के अंदर से चमकती हुई तेज धार वाली छुरी निकालकर लापोंग को दे दी। अंबर एक तरफ छुपकर खड़ा ये सारा खूनी तमाशा देख रहा था। वो मासूम बच्चे की जिंदगी हर हालत में बचा लेना चाहता था कि एक गरीब माँ बाप का नूरे नजर इस वहशी दरिंदे इंसान की भेंट चढ़ जाए। अंबर सामने आकर बोला, मैं ये जुल्म नहीं होने दूंगा। तुम कौन हो? पुजारी ने गरज कर कहा। उसने अपने सामने जब अंबर जोगी को देखा तो हक्का बक्का सा होकर रह गया। तुम यहाँ किस तरह आ गए? लापोंग ने कहा, अजीम उस्ताद, आज इसको भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पुजारी ने हाथ बुलंद करते हुए कहा, इसको मेरे जादू का राज मालूम हो गया, इसे भी हलाक कर दो लापोंग। अंबर ने आगे बढ़ते हुए कहा, तुम लोग अगर दूसरी बार भी पैदा होकर दुनिया में आ जाओ तो मुझे हलाक नहीं कर सकते। पुजारी ने दीवार के साथ रखा हुआ नेजा उठा लिया। लापोंग, पहला वार मैं करूंगा। लापोंग ने खंजर लहराते हुए कहा, नहीं अजीम उस्ताद, इस अंबर को मैं कत्ल करूंगा, तुम आज इसका खून पीना, तमान फिर सही। उसके साथ ही लापोंग ने अंबर के सीने में खंजर घोंप दिया। अंबर ने अपनी जगह से कोई हरकत न की। लापोंग ने दूसरा वार किया। अंबर वैसे ही खड़ा रहा। लापोंग ने तीसरी बार खंजर अंबर की गर्दन पर मारा कि उसका गला काट कर रख दे, मगर अब भी अंबर पर कोई असर न हुआ। उसे हल्की सी खराश भी तक न आई और लापोंग का खंजर टूट गया। वो परेशान हो गया। पुजारी ने एक नारा लगाया और नेजा लेकर अंबर पर हमला कर दिया। नेजा अंबर के पेट पर लगा, मगर उसके पेट के अंदर जाने के बजाय पुजारी के हाथों में ही दोहरा हो गया। अंबर ने पुजारी को एक हाथ से दूसरी तरफ हल्का सा धक्का दे दिया। पुजारी धड़ाम से सामने वाली दीवार के साथ जा लगा। लापोंग ने अब दीवार के साथ लटकती हुई तलवार खींचकर अंबर पर हमला कर दिया। ये उसकी बेवकूफ़ी थी, उसे ये हमला नहीं करना चाहिए था। अजीम पुजारी समझ गया कि अंबर जोगी में कोई खास बात है, इसलिए वो खामोश हो गया था। लेकिन लापोंग ने अंबर पर तलवार का भरपूर वार कर दिया। तलवार अंबर के सर पर लगी, मगर अंबर का सर उसी तरह रहा। अलबत्ता तलवार दो टुकड़े होकर जमीन पर गिर पड़ी। इससे ज्यादा अंबर लापोंग का लिहाज नहीं कर सकता था। उसे भी गुस्सा आ गया। उसने लापोंग को दाएं हाथ से गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा लिया और बाएं हाथ से उसे इतने जोर से झटका दिया कि लापोंग की गर्दन तो अंबर के हाथ में रह गई और उसका बाकी जिस्म कटकर नीचे गिर पड़ा। अंबर ने उसकी गर्दन वाला सर भी नीचे फेंक दिया। बड़े पुजारी ने मौका को पहचानते हुए बड़ी मकारी से काम लिया और हाथ बांधकर अंबर जोगी के सामने खड़ा हो गया। तुम अजीम जादूगर हो अंबर जोगी, मैं तुम्हें मान गया। आज से मैं तुम्हारा खादिम हूँ, तुम मेरे गुरु हो, मैं तुम्हारा चेला हूँ। अंबर ने कहा, इसकी जरूरत नहीं, पहले इस बच्चे को फिर से इंसान बनाओ। बड़े पुजारी ने आगे बढ़कर बकरी के बाजू से कील खींच लिया। बकरी फिर से इंसानी बच्चा तमान की शक्ल में तब्दील हो गई। अंबर ने बच्चे को उठाकर सीने से लगा लिया और उसे लेकर वापस निकला। बड़ा पुजारी उसके पीछे पीछे था। अंबर ने कहा, मैं इसे इसके माँ बाप के घर छोड़ने जा रहा हूँ। बड़े पुजारी ने हाथ बांधकर कहा, मुझे उम्मीद है गुरुदेव कि तुमने मुझे माफ कर दिया होगा और तुम इसके माँ बाप को मेरे बारे में कुछ नहीं बताओगे। अंबर ने कहा, अगर तुम वादा करते हो कि आइंदा किसी इंसान को हलाक नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। मैं वादा करता हूँ गुरुदेव। पुजारी ने गिड़गिड़ाकर कहा, ठीक है, मैं किसी से बात नहीं करूंगा। और अंबर बच्चे को लेकर उसके माँ बाप के घर की तरफ रवाना हो गया। बड़े पुजारी ने लापोंग की लाश के टुकड़े उठाकर वहीं एक गड्ढे में दफन कर दिए और कोने वाले संदूक में से जादू का आईना निकालकर उस पर मंत्र फूंका और कहा, ऐ अजीमुशान जादूगरों के बादशाह, मुझे बता कि ये अंबर जोगी कौन है? क्या ये वही इंसान तो नहीं जो मर नहीं सकता और जिसकी मुझे तलाश थी? आईने में एक जादूगर की खौफनाक शक्ल उभरी। ये जादूगरों का बादशाह शाह अफरासियाब था। उसकी सुर्ख आंखों से सब्ज रोशनी निकल रही थी। उसने तिरछी आंखों से पुजारी की तरफ देखकर कहा, ऐ अहमक, ये तुम्हारा शिकार है। इस इंसान पर मौत हराम है, ये नहीं मरेगा। तुम जिस जादुई मंत्र की तलाश में हो वो इसी अंबर को आग के कुएं में से फेंकने से तुम्हें हासिल होगा। अब यह तुम्हारा काम है कि तुम इसे मंदिर के पुरस्कार कुएं में फेंकने में कामयाब होते हो कि नहीं। इतना कहकर अफरासियाब की शक्ल आईने से गायब हो गई। पुजारी का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसे उस अंबर जोगी की तलाश थी। अब वो अमर हो जाएगा, उसे भी मौत नहीं आएगी। वो रहती दुनिया तक जवान और जिंदा रहेगा। उसने एक भयानक कहका लगाया और गौर करने लगा कि अंबर को किस तरह फांस कर कुएं तक ले जाए। अगले रोज पुजारी ने अंबर को नाग देवता के कदमों में पड़े हुए कीमती हीरे मोती लाकर पेश किए और कहा, ऐ अजीम जोगी, मैं ये कीमती हीरे जवाहरात तुम्हारी खिदमत में निछावर करने के लिए लाया हूँ। अंबर अपनी कोठली में बैठा था। उसने कहा, मुझे इन मोतियों की कोई ख्वाहिश नहीं, तुम इनको बेचकर बस्ती के गरीबों में खाना तकसीम कर दो। ऐसा ही होगा गुरुदेव। पुजारी ने झुककर अदब से कहा, फिर बड़ी होशियारी और मक्कारी के साथ अपनी साजिश पर अमल करते हुए बोला, अजीम गुरुदेव, क्या आप आज रात मुझ गरीब के घर आकर खाना नोश नहीं फरमाएंगे? इसकी क्या जरूरत है? हजूर, मेरी इज्जत में इजाफा होगा, मुझे खुशी होगी और मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगा। अंबर ने सोचा कि इसमें क्या बुराई है।
इस शख्स ने बुराई से तौबा किया, इसकी दिलजोई करना चाहिए। चुनाचे अंबर ने हाँ कर दी। पुजारी बड़ा खुश हुआ और झुककर सलाम करके वापस चला गया। अपने कमरे में जाकर उसने हिरन का मीठा और भुना हुआ गोश्त तैयार करवाया। रात को रंगदार चावल और खीर पकवाकर दस्तरख्वान सजा दिया। अंबर दस्तरख्वान पर बैठ गया। मक्कार पुजारी ने अपना काम कर दिया था। उसने चावल की एक प्लेट में बेहोश करने वाली खास दवा मिला दी थी। अंबर के आगे दही चावलों की थाली रखते हुए पुजारी ने बड़ी आजिज़ी से कहा, हजूर, सिर्फ मेरी खातिर इस थाली में से 2 निवाले खाएं। इसमें खास तौर पर मैंने ज़ाफ़रान डाला है। चावलों में से खुशबू उठ रही थी। अंबर ने सोचा कि इस शख्स का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। उसने चावल की थाली में से 2-4 निवाले खाए। बेहोश होने के लिए तो इस थाली के 2 निवाले ही काफ़ी थे। अंबर को थोड़ी देर बाद अपना सर चकराता हुआ महसूस हुआ। उसने पुजारी से कहा, मुझे पानी दो। अभी पुजारी उठा भी नहीं था कि अंबर की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गया। पुजारी ने जल्दी से अंबर को कंधे पर उठा लिया और मंदिर के सबसे खतरनाक तहखाने में लेकर आ गया। उस तहखाने में पुराने पुजारियों की हड्डियां मर्तबानों में डालकर रखी हुई थी और यहाँ वो अंधा कुआं भी था जिसके अंदर सांपों बिच्छुओं बसेरा करते थे। पुजारी ने अंबर के बेहोश जिस्म को कुएं के ऊपर रखकर उस पर जादू के मंत्र पढ़कर फूंकना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने अंबर के जिस्म को कुएं के अंदर लुढ़का दिया। अंबर धड़ाम से कुएं के अंदर गिर पड़ा। नीचे पत्थर, मिट्टी और सांप बिच्छुओं के सिवा और कुछ नहीं था। सांपों और बिच्छुओं ने अंबर के जिस्म पर हमला कर दिया। वो बार बार अंबर को डसने लगे, मगर अंबर पर भला उसका क्या असर हो सकता था। कुएं के बाहर खड़ा पुजारी अब वो खौफनाक मंत्र ऊंची आवाज में पढ़ रहा था, जिसके बाद कुएं में आग लग जाती। अंबर ने हिमाकत की थी। उसे पुजारी की साजिश के जाल से खबरदार रहना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। आग उसे नुकसान पहुंचा सकती थी, उसके जिस्म को कुछ अरसे के लिए जला सकती थी, क्योंकि ये जादू की आग थी। चुनाचे जो ही पुजारी ने अंबर के बेहोश जिस्म को कुएं में गिराया और मंत्र पढ़ने शुरू किए, वहां से हजारों मील दूर कदीम मिस्र के शाही अहराम में सोई हुई मम्मी तलाला को उसकी खबर हो गई। तलाला अंबर की नेक दिल साथी मम्मी थी और हजारों साल पहले उसने अंबर को हमेशा के लिए जिंदा कर दिया था। अब वो नहीं देख सकती थी कि उसके जादू की कोई अपने मंत्रों से बेअसर कर दे और अंबर के जिस्म को नुकसान पहुंचाए। उसने अपने हराम के अंदर ताबूत में लेटे लेटे ही एक मंत्र पढ़कर हवा में फूंक मारी। उस फूंक के असर से कुएं की दीवार में एक सुरंग बन गई और अंबर का बेहोश जिस्म अपने आप उठकर सुरंग के अंदर चला गया और सुरंग बंद हो गई। दूसरी तरफ पुजारी के जादुई मंत्रों से कुएं में आग लग गई थी। शोले बुलंद होकर उठ रहे थे। पुजारी खुश होकर दीवानों की तरह कहकहे लगा रहा था। अब वो इस इंतजार में था कि उसके आग के अंदर से उल्लू फड़फड़ाता हुआ निकले, जिसे पकड़कर वो वहीं नोच कर खा जाए और फिर हमेशा के लिए जिंदा हो जाए। आग जलकर बुझ गई, उसके अंदर से कोई उल्लू ना निकला। उल्लू तो उस वक्त कुएं से निकलता अगर उस आग में अंबर का जिस्म भी जलता, मगर अंबर तो कुएं के सुरंग में महफूज पड़ा था। आग बुझ गई थी। पुजारी ने झांक कर कुएं के अंदर देखा, वहां कुछ भी नहीं था। उल्लू बाहर नहीं निकला था। पुजारी बड़ा नाउमीद हुआ। उसने दिल में कहा, अंबर भी हलाक हो गया और उल्लू भी नहीं निकला। ऐसा कैसे हो गया, कुछ समझ में नहीं आता। वो झट अपने कमरे में आया। उसने जादुई आईने से पूछा। आईने में अफरा साहब की शक्ल नमदार हुई। उसने कहा, यह एक राज है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। अंबर जिंदा है, अंबर जिंदा है। पुजारी ने हैरान होकर पूछा, यह कैसे हो सकता है अजीम जादूगर देवता? कुएं में से तो आग के शोले ऊपर को निकल रहे थे। अफरा साहब बोला, यह एक राज है, मिस्र की कदीम मलिका तलाला का राज है जो मैं बयान नहीं कर सकता। तुम नाकाम हो गए हो, तुम नाकाम हो गए हो। और उसने कहका लगाया और उसके साथ ही आईने में से अफरा साहब जादूगर का चेहरा गायब हो गया। अब पुजारी घबरा गया कि अगर सचमुच अंबर जोगी जिंदा है तो वो तो उसे नहीं छोड़ेगा और उससे साजिश का बदला जरूर लेगा। काश उसे अफरा साहब जादूगर बता देता कि अंबर जोगी कहां पर चला गया था, तो उससे निजात हासिल करने की कोशिश करता। रात गुजर गई, दूसरा रोज भी गुजर गया। तीसरी रात अंबर को होश आया तो उसने अपने आप को एक तंग और अंधेरे गार में पाया। वो उठ खड़ा हुआ। उसने देखा कि सुरंग के आखिर में रोशनी हो रही थी। वो आगे चल पड़ा। अब उसे सब कुछ याद आ रहा था कि किस तरह पुजारी ने साजिश करके उसके खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर उसे कुएं में फेंक दिया था। आग की उसे खबर न थी। गार के अंदर एक सुराख में से रोशनी आ रही थी। अंबर सुराख से बाहर निकल आया। यहाँ बर्फ पोश पहाड़ों के ऊपर चांद चमक रहा था और ये चांद की रोशनी थी जो गार के सुराखों में से अंदर आ रही थी। अंबर बर्फानी रास्ते पर से होकर एक छोटे से टीले पर चढ़ गया। उसने देखा कि नाग मंदिर सामने वाली पहाड़ी के दामनों में मौजूद था और उसके सुनहरी गुंबद चांदनी में चमक रहे थे। अंबर खुश हुआ कि वो नाग मंदिर से ज्यादा दूर नहीं निकल गया था। उसने नाग मंदिर की तरफ चलना शुरू कर दिया। फासला ज्यादा नहीं था, मगर बड़े खतरनाक बर्फ पोश रास्तों पर से होकर गुजरता था। ऐसी खतरनाक पगडंडियां थी कि इंसान जरा फिसल जाए तो सैकड़ों फीट नीचे गहरे खड्ड में गिरकर हलाक हो जाए। अंबर रातों रात नाग मंदिर में पहुंच गया। उस मंदिर में उसके दोस्त नाग का कटा हुआ जिस्म तालाब में पड़ा था। वो 6 माह तक उस मंदिर से नहीं जा सकता था। अपनी कोठली में आकर अंबर ने अपना त्रिशूल निकाला और सीधा पुजारी की कोठली के दरवाजे पर आकर रुक गया। पुजारी अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहा था और अंबर पर काबू पाने के लिए किसी दूसरी तरकीब पर गौर कर रहा था। वो अपना कोई बहुत बड़ा जादू आजमाना चाहता था। दरवाजे पर किसी ने आहिस्ता से दस्तक दी। पुजारी उसी जगह रुक गया। दस्तक फिर हुई, बाहर कोई था।
पुजारी ने सोचा कौन हो सकता है। आधी रात को तो इस पुरस्रार तरीके से उसका शागिर्द खास लापोंग ही आया करता था और वो मर चुका था। ये कौन है? पुजारी ने दरवाजे के पास आकर आहिस्ता से पूछा, कौन हो तुम? अंबर ने आवाज बदलकर कहा, मैं लापोंग का भाई हूँ। मगर पुजारी आखिर जादूगर था, फौरन पहचान गया कि ये तो अंबर जोगी है। अब वो सोच में पड़ गया कि क्या करे। अंबर ने कहा, महाराज दरवाजा खोले, मैं लापोंग का भाई हूँ। पुजारी ने कहा, मैं जानता हूँ तुम कौन हो। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम वापस अपनी कोठरी में चले जाओ, नहीं तो मैं अपने जादू से तुम्हें भस्म कर दूंगा। अंबर ने कहा, बेहतर है मैं आ रहा हूं, मेरा ख्याल है तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात है। और अंबर ने दरवाजे को धक्का दिया। इतना मजबूत लोहे का भारी भरकम कुंडा कड़ाक से टूट गया। दरवाजा खुल गया। कमरे में शमा रोशन थी, उसकी रोशनी में पुजारी परेशान सहमा सहमा सा खड़ा था। अंबर ने दरवाजा बंद कर दिया और उसके आगे खड़ा हो गया। तुमने मेरे साथ धोखा किया, तुम एक दरिंदा इंसान हो। तुम अब तक सैकड़ों बेगुनाह मासूम इंसानों का खून पी चुके हो। तुम एक आदमखोर दरिंदे हो। तुमने मेरी जान लेने की कोशिश की है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पुजारी को अपनी मौत सामने नजर आई तो उसने सबसे खतरनाक जादुई मंत्र पढ़ पढ़कर फूंकने शुरू किए। मगर अंबर पर भला किसी जादू का कब असर हो सकता था। उसने कहा, मैं सब जादूगरों का बाप हूं, तुम मुझे नहीं जानते और मैं तुम पर अपना आप जाहिर भी नहीं करना चाहता कि मैं यहाँ किस लिए आया हूं। इसलिए अब तुम अगले जहान जा रहे हो, तुम्हें भी इस किस्म की मालूमात की जरूरत नहीं है। पुजारी ने जब अपना हर बार खाली जाते देखा तो हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर दो, मेरी जान बख्शी कर दो। अंबर ने कहा, तुम एक दरिंदे हो, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था लेकिन तुमने उल्टा मेरी जान लेने की कोशिश की। तुम्हें जिंदा छोड़ दिया गया तो न जाने तुम कितने इंसानों को हिलाक कर दोगे। इसलिए अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगा। तुम्हें उसी तरह ज़िबा करूंगा जिस तरह के तुम बेकसूर इंसानों को छुरे से ज़िबा किया करते थे। ये कहकर अंबर ने त्रिशूल को नेज़े की तरह पुजारी के जिस्म में घोंप दिया। पुजारी का जिस्म फर्श पर चित होकर पड़ गया। त्रिशूल उसके जिस्म में मेघ की तरह गड़ा हुआ था। अंबर ने पुजारी के संदूक से छुरा निकालकर उसकी आंखों के आगे लाते हुए कहा, इसे पहचानते हो? कल तक इसी से तुम दूसरों का गला काटते रहे हो, आज ये तुम्हारा गला कटेगा। पुजारी के जिस्म से पहले ही खून बह रहा था। उसने कहा, मुझे ना मारो, मुझे ना मारो। अंबर ने कहा, जो सांप बिला वजह इंसानों को डसना शुरू कर दे उसका हिलाक कर देना ही बेहतर होता है। इस तरह से न जाने कितने इंसानों ने ज़िबा होने से पहले तुमसे रहम की भीख मांगी होगी, मगर तुमने किसी एक इंसान पर रहम नहीं किया। अब तुम पर भी रहम नहीं किया जाएगा। और अंबर ने छुरे की नोक पुजारी की मोटी गर्दन में घोंपकर उसकी बड़ी शाह बाहर खींच ली और फिर उसे काट डाला। पुजारी अपने खून में लथपथ होकर तड़प तड़प कर मर गया। अंबर ने उसकी लाश उसी जगह पड़ी रहने दी और कोठरी का दरवाजा बंद करके बाहर निकल गया। दूसरे रोज सारे मंदिर में शोर मच गया कि बड़े पुजारी को किसी ने कत्ल कर दिया है और लापोंग भी गायब है। सब लोग यही समझे कि लापोंग पुजारी को कत्ल करके गायब हो गया है। 2-4 दिन के बाद बड़े पुजारी का मुखालिफ एक दूसरा पुजारी उसकी गद्दी पर बैठ गया और नाग मंदिर का बड़ा पुजारी कहलवाने लगा। आइए अब जरा मारिया की तरफ चलते हैं। हम मारिया को ताबूत के अंदर सर कटी शहजादी की लाश के साथ छोड़कर आए थे। उस ताबूत पर राहब जादूगर बैठा था और ताबूत तारों भरी रात में स्पेन के मुल्क की तरफ उड़ा जा रहा था। ताबूत जमीन से इतना बुलंद था कि नीचे सिवाय बादलों के और कुछ नजर नहीं आता था। अफ्रीका के मुल्क से निकलकर ताबूत ने समंदर के ऊपर उड़ना शुरू कर दिया। सारा दिन और सारी रात ताबूत समंदर के ऊपर उड़ता रहा। राहब जादूगर ताबूत के ऊपर बैठा जादू के मंत्र पढ़ पढ़कर फूंकता रहा ताकि किसी को यह उड़ता हुआ ताबूत नजर न आए। तीसरे रोज शाम के वक्त ताबूत स्पेन के पुराने शहर गरनाता के कदीम खंडरों की तरफ मुड़ गया। सूरज गरूब हो रहा था। जादूगर राहब ने ताबूत के ऊपर बैठे बैठे दूर नीचे वो दरिया देखा जिसके किनारे की पहाड़ी के ऊपर वो गिरजाघर था, जिसके नीचे तहखाने में शाह बलूत का अजीम शान खजाना एक ताबूत में पड़ा था। जादूगर राहब उसी ताबूत के पास पहुंचना चाहता था। उसने मंत्र पढ़कर ताबूत पर फूंका। ताबूत आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगा। जादूगर राहब ताबूत को पहाड़ी वाले गिरजाघर के खंडरों में ले आया। ताबूत खंडरों में पत्थरों और गिरे पड़े बड़े बड़े सतूनों के दरमियान आकर टिक गया। जादूगर राहब ताबूत पर से नीचे उतराया। उसने ताबूत को ऊपर पत्थर उठाकर रखने शुरू कर दिए। जब सारे का सारा ताबूत पत्थरों में छुप गया तो वो गिरजे घर की तरफ रवाना हो गया। शाम के साए गहरे हो गए थे। नीचे दरिया खामोशी से बह रहा था। पहाड़ों पर जंगल ही जंगल थे। गिरजा घर के आसपास भी ऊंचे ऊंचे घने दरख्त खड़े थे। गिरजा घर का घंटा नीचे पड़ा था। यह गिरजा न जाने कब से उजड़ चुका था। उसे आज से कई सौ साल पहले स्पेन के बादशाह शाह बलूत ने बनवाया था। ये वही बादशाह था जिसका ताबूत उसी गिरजा घर के तहखाने में दफन था और जिसका अजीमुशान खजाना भी उसी के साथ ही दूसरे ताबूत में रखा हुआ था और जिसके किसी को आज तक खबर ना हो सकी थी, इसलिए कि तहखाने को जाने वाले रास्ते का किसी को इल्म नहीं था। यह रास्ता गिरजा घर के अंदर जिस खुफिया सीढ़ी से जाता था उस सीढ़ी के आगे पत्थरों से दीवार चुन दी गई थी। जादूगर राहब को सरकटी शहजादी ने सब कुछ बता दिया था। वो मजबूर थी कि अपने बाप के खजाने को जाहिर कर दे, क्योंकि उस खबीस जादूगर राहब ने जादू के जोर से उसका सर काटकर लाश की रूह को अपने कब्जे में कर रखा था। जब तक शाह बलूत का खजाना जादूगर को नहीं मिल जाता वो उसकी रूह को आज़ाद नहीं कर सकता था।
जादूगर राहब गिरजा घर के टूटे फूटे दरवाजे के सामने आकर रुक गया। दरवाजा काफी बुलंद था और ऊपर से उसके मेहराब की एक दीवार टूट चुकी थी। एक जानिब से खुश्क बेल सांपों की तरह ऊपर को चढ़ती चली गई थी। दरवाजे के अंदर गिरजे का सहन था। जादूगर राहब अंदर दाखिल हो गया। सहन में एक गोल फवारा था जिस पर जंग लग चुका था। उसका चबूतरा टूट फूट गया था और हौज में लंबी लंबी घास उगी हुई थी। फवारे के इर्द गिर्द चारदीवारी थी। यहाँ एक रास्ता गिरजे के बड़े कमरे यानी इबादतगाह को जाता था। सरकटी लाश के बताने के मुताबिक गिरजे के तहखाने को रास्ता इसी इबादतगाह में जाता था। वहां फर्श पर एक जगह सीढ़ियां नीचे उतरती थी। जादूगर राहब इबादतगाह के अंदर आ गया। यहाँ फर्श जगह जगह से उखड़ा हुआ था। दीवारों और छत से जामे लटक रहे थे। रात का अंधेरा इबादतगाह को और ज्यादा पुरअसरार और फजा को डरावना बना रहा था। जादूगर राहब ने झुककर उखड़े हुए फर्श के पत्थरों को देखना शुरू किया। सरकटी लाश ने बताया था कि गिरजा घर की इबादतगाह के कोने में स्याह रंग के पत्थर की एक सिल है। उसके नीचे से रास्ता तहखाने को जाता है। अंधेरे की वजह से जादूगर राहब को सिल तलाश करने में मुश्किल हो रही थी। उसने आंखें फाड़ फाड़ कर कोने में देखना शुरू किया। आखिर वो एक पत्थर की सिल के पास आकर रुक गया। उसने उसे उठाया तो नीचे का रास्ता दिखाई दिया। तंग रास्ता नीचे उतर गया था। अंदर से ठंडी और नमदार हवा का झोंका बाहर को निकल गया। जादूगर राहब ने महसूस किया इस झोंके में लाश के लगे हुए मसाले की बू थी। उसने मुंह ही मुंह में जादू का मंत्र पढ़कर अपने इर्द गिर्द फूंक मारी और फिर नीचे सीढ़ी पर कदम रखकर उतरना शुरू कर दिया। अंदर ठंडक थी, अंधेरा था। वो अंधेरे में सीढ़ी उतरता जा रहा था। अचानक एक चमगादड़ फड़फड़ाता हुआ अंधेरी फिजा में जादूगर राहब के सर के ऊपर से गोता लगाकर बाहर को निकल गया। जादूगर राहब अपनी जगह पर एक लम्हे के लिए खामोश बोध बनकर रुक गया। उसने अपने पीछे किसी के सांस लेने की आवाज सुनी थी, जैसे अंधेरी सीढ़ियों में कोई आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रहा था। जादूगर राहब ने एक जबरदस्त जादू का मंत्र पढ़कर पीछे फूंक मारी। सांस की आवाज आना बंद हो गई। वो सीढ़ियां उतरता नीचे आ गया। यह तहखाने का फर्श था। अब उसकी आंखें अंधेरे में थोड़ा थोड़ा देख रही थी। उसको तहखाने के फर्श पर दरमियान में 2 ताबूत दिखाई दिए। शहजादी की लाश ने झूठ नहीं बोला था। उन ताबूतों में एक में बादशाह शाह बलूत की लाश थी और दूसरे ताबूत में उसका अजीम शान खजाना था। जादूगर राहब ताबूत खोलने के लिए बेताब हो गया। वो तेजी से आगे बढ़ा। उसे यह मालूम नहीं था कि किस ताबूत में बादशाह की लाश है और किस ताबूत में बादशाह का खजाना है। वो दोनों ताबूतों के दरमियान जाकर खड़ा हो गया। उसे एक बार फिर अंधेरे में तहखाने में सांस लेने की वही पुरअसरार आवाज फिर सुनाई दी। जादूगर राहब ने मुंह ही मुंह में जादू के मंत्र तेज तेज पढ़ने शुरू कर दिए। वो बार बार फूंक मार रहा था। सांस लेने की आवाज बुलंद होते होते जैसे जादूगर राहब के कानों के बिल्कुल पास आ गई थी और शाह शाह की तूफानी आवाजें पैदा हो रही थी। मगर मंत्र फूंकने से ये आवाजें एक बार फिर बंद हो गई। जादूगर राहब ने इत्मीनान का सांस लिया। वो ताबूत खोलने को तैयार हो गया। उसने एक ताबूत का ढकना खोलना चाहा। ढकना बड़ी सख्ती से बंद था। उसके ऊपर मिट्टी और गर्द की मोटी तह जमी हुई थी। जादूगर राहब बड़ी कोशिश के बाद ताबूत का ढकना खोलने में कामयाब हो गया। उसने ढकना ऊपर उठाया तो डर कर पीछे हट गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो अगरचे जादूगर था मगर फिर भी इंसान था। उसने ताबूत के अंदर एक लाश देखी जिसकी हड्डियों के साथ काले सांप लिपटे हुए थे और खोपड़ी की दोनों आंखों में 2 सांप बैठे अपनी लाल लाल आंखों से जादूगर राहब को घूर रहे थे। उसने जल्दी से ताबूत को बंद कर दिया। वो गहरे गहरे सांस लेने लगा। जब उसके दिल से खौफ दूर हुआ तो वह दूसरे ताबूत की तरफ बढ़ा। अभी उसने ताबूत को छुआ ही था कि तहखाने में एक लंबी फुनकार की आवाज़ सुनाई दी और सामने तहखाने की सीढ़ियों पर एक से बहुत बड़ा अजदहा रेंगता हुआ उसके सामने आकर अपना मुंह खोलकर लंबी जुबान रहलाने लगा। ये इन 4 जिनों में से एक जिन था जिनके बारे में शहजादी जुलियाना ने कहा था कि 4 जिन खजाने की हिफाजत करते हैं। जादूगर राहब इस मुसीबत के साथ मुकाबले की तैयारी करके आया था। उसने ऐसा जादू करके फूंका कि अजदहा को आग लग गई और वो चीखता चिल्लाता फुनकारता तड़पता वापस भाग गया। उसके जाते ही दूसरा अजदहा नमदार हुआ। जादूगर ने उसे भी भगा दिया। उसके बाद तीसरा जिन अजदहा बनकर सामने आ गया। उसे भी भगा दिया गया। अब चौथे जिन की बारी थी। वो एक भयानक चीख वाली चुड़ैल के रूप में आया। चुड़ैल ने जादूगर राहब पर हमला कर दिया। उसे खबर नहीं थी कि उसका मुकाबला एक जादूगर से है। जादूगर राहब ने एक ऐसा मंत्र पढ़कर फूंका कि चुड़ैल एकदम से नन्ही सी छिपकली बन गई। जादूगर राहब ने छिपकली पर फूंक मारी तो वह आग का शोला बनकर जल गई। उसके साथ ही फिजा में एक चीख बुलंद हुई और जबरदस्त कड़क के साथ बिजली सी तहखाने के अंधेरे में चमक गई। मगर जादूगर राहब अपनी जगह पर खड़ा रहा। जब चीखने चिल्लाने और बादलों के गरजने की आवाजें बंद हो गई तो उसने ताबूत पर झुककर उसका ढकना खोल दिया। ताबूत कीमती जवाहरात, हीरे मोतियों और सोने के जेवरों और शाही नौलखे हारों से भरा हुआ था। जादूगर राहब की आंखें खुल गई। खुशी से वो पागलों की तरह नाचने लगा। उसने ताबूत को बंद करके उसे सीढ़ियों की तरफ घसीटना शुरू कर दिया। वो खजाने के ताबूत को अब तहखाने से बाहर ले जाना चाहता था। ताबूत बहुत भारी था। जादूगर राहब के पास ऐसा कोई जादू नहीं था जो इतने भारी ताबूत को तहखाने से निकालकर बाहर गिरजा घर के सहन में ले जाता। वो उसे आहिस्ता आहिस्ता घसीट कर सीढ़ियों की तरफ ला रहा था। गिरजा घर के ऊपर चांद बादलों में छुप गया था। चारों तरफ पहाड़ी, पहाड़ी की वादी और पहाड़ी के जंगल में अंधेरा ही अंधेरा था। हवा सरगोशियां करती गुजर रही थी।
एक जंगली बिल्ली ने पत्थरों में से सर बाहर निकालकर उस ताबूत को देखा जिसमें सर कटी शहजादी की लाश पड़ी थी। खौफ से उसके जिस्म के बाल खड़े हो गए। वो दोबारा पत्थरों में जाकर छुप गई। ऐन उस वक्त गिरजाघर के पीछे जो पुरानी दीवार थी, उस तरफ से एक सफेद रंग का सांप रेंगता हुआ पत्थरों की उस देड़ी दीवार के पास आकर रुक गया जिसके अंदर शहजादी की लाश वाला ताबूत छुपा हुआ था। उस सफेद सांप को अपने अजीम नाग देवता की बू आ रही थी। ये बू असल में नाग की बहन मारिया के जिस्म से उसे आ रही थी। सफेद सांप दरअसल उस इलाके के तमाम सांपों का बादशाह था और अपने देवता नाग की बू पाकर उधर आया था। नाग की बू पत्थरों के अंदर से आ रही थी। सफेद सांप ने पत्थरों के पास मुंह ले जाकर फुनकार मारी। ऊपर के सारे पत्थर एकदम से मट्टी बनकर उड़ गए। ये उस सफेद सांप की फूंक का असर था कि पत्थर भी उसकी गर्मी से राख बनकर उड़ गए। पत्थरों के नीचे से ताबूत नजर आने लगा। सफेद सांप सांपों का बादशाह था और उसके अंदर बहुत सी ताकतें थी। उसने गिरजा घर की दीवार की तरफ मुंह करके 3 बार फुनकार मारी। थोड़ी ही देर बाद 3 सांप अपना फन उठाए उसके पास आकर अदब से एक तरफ खड़े हो गए। सफेद सांप ने कहा, इस ताबूत के अंदर देवता नाग है। एक सांप ने कहा, अजीम नाग की बू आ रही है। दूसरा सांप बोला, अजीम देवता कभी कैद नहीं हो सकता। तीसरा सांप बोला, उसे किसी ने कत्ल न कर दिया हो। सफेद सांप कहने लगा, हम उस कत्ल का बदला लेंगे, इस ताबूत को खोल दो। तीनों सांप ताबूत के इर्द गिर्द जाकर खड़े हो गए। उन्होंने ताबूत के ढकने की तरफ मुंह करके फूंके मारी। ताबूत का ढकना अपने आप खुल गया। सफेद सांप ने आगे बढ़कर ताबूत के अंदर झांका। उसमें 2 औरतों की लाशें थी। एक का सर कटा हुआ था। राब के जादू की वजह से मारिया की नजर न आने वाली ताकत खत्म हो चुकी थी। सफेद सांप ने पीछे गर्दन घुमाकर कहा, अजीम नाग नहीं है, मगर उसकी बू बहुत तेज आ रही है। अजीम बादशाह, एक लाश का सर कटा है, दूसरी बेहोश है, बू उसमें से आ रही है। कहीं ये अजीम नाग देवता की बीवी तो नहीं? इसे होश में लाओ। सफेद सांप के हुक्म पर एक सांप भागकर वहां से चला गया। वो वापस आया तो उसके मुंह में किसी झाड़ी की एक शाख थी। उस शाख को उसने मारिया के नाक के पास ले जाकर रख दिया। उस शाख के पत्तों में से इस कदर तेज बू आ रही थी कि मारिया ने एकदम से आंखें खोल दी। उसने देखा कि उसके ऊपर एक गहरा स्याह बादलों में छुपा हुआ आसमान है जिसमें चांद आंख मिचौली कर रहा है। फिर उसने ताबूत के बाहर देखा। 3 सांप फन उठाए अदब से खड़े थे। एक सफेद सांप खामोश नजर से मारिया को देख रहा था। मारिया ने कहा, मैं कहाँ हूँ? सफेद सांप ने इंसानी आवाज में जवाब दिया, तुम स्पेन के शहर गरनाता के पुराने गिरजाघर के बाहर हो, मगर पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। मारिया ने सफेद सांप को इंसानों की तरह बातें करते देखा तो खुश होकर बोली, क्या तुम नाग को जानते हो? सफेद सांप ने कहा, मैं यही सवाल तुमसे पूछने वाला था। तुम्हारा अजीम नाग देवता से क्या रिश्ता है? क्योंकि हमें तुम्हारे जिस्म से, तुम्हारे कपड़ों से अपने अजीम नाग देवता की बू आ रही है। मारिया ने कहा, नाग मेरा भाई है। सफेद सांप और बाकी तीनों सांपों ने भी अपनी गर्दनें मारिया के सामने झुका दी। सफेद सांप ने मारिया से पूछा, नाग देवता कहाँ है बहन? ये तो मुझे खुद भी मालूम नहीं। सफेद सांप बोला, वो जहां कहीं भी है खुदा उसकी हिफाजत करेगा। मगर अजीम बहन, तुम इस ताबूत में कैसे आ गई और ये सर कटी लाश किस औरत की है? मारिया ने सफेद सांप के जादूगर राब की सारी कहानी बयान कर दी, जिसे सुनकर सफेद सांप का गुस्से के मारे रंग बदल गया। पहले उसके जिस्म का रंग सुर्ख हुआ, फिर नीला, फिर जामनी और फिर वापस सफेदी पर आ गया। उसने कहा, जादूगर राब ने अजीम नाग देवता की अजीम बहन के साथ जुल्म किया है, उसे उसकी सजा दी जाएगी। एक सांप ने कहा, हम उसका कीमा कीमा करके खा जाएंगे। दूसरे ने कहा, मेरा जहर जादूगर राब के जिस्म को पानी बनाकर बहा देगा। तीसरा सांप बोला, मैं उसके जिस्म में आग लगा दूंगा। सफेद सांप ने कहा, खामोश रहो मेरे दोस्तों, हम उसे हरगिज हरगिज जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सफेद सांप ने मारिया की तरफ देखकर कहा, अजीम बहन, अब तुम इसी जगह हमारा इंतजार करो, हम नीचे तहखाने में जा रहे हैं। चारों सांप अंधेरे में गायब हो गए। मारिया को उन सांपों ने बड़े आराम से देख लिया था। ये सांपों के बादशाह और वजीर सांप थे। मारिया ताबूत से बाहर निकलकर पत्थरों पर बैठकर गिरजा घर के टूटे हुए मीनार को तकने लगी, जो रात के अंधेरे में बड़ा पुरस्रार लग रहा था। गिरजा घर के खुफिया तहखाने में जादूगर राब खजाने के ताबूत को घसीटता हुआ तहखाने की अंधेरी सीढ़ियों तक ले आया था। वो भारी खजाने के ताबूत को अपना पूरा जोर लगाकर सीढ़ियों के ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रहा था कि अचानक उसे अंधेरे और खामोशी में सरसराहट की सी आवाज सुनाई दी। जादूगर राब ने चौंक कर सीढ़ियों की दीवार की तरफ देखा, क्योंकि आवाज उस दीवार की तरफ से आई थी। उसे दीवार पर सुर्ख सुर्ख अनार के दानों ऐसी आंखें चमकती नजर आईं। वो बड़ा हैरान हुआ कि ये किसकी आंखें हैं। उसने एक मंत्र पढ़कर दीवार की तरफ फूंका, मगर आंखें उसी तरह उसे घूरती रहीं। फिर अपने आप आंखें गायब हो गईं। तहखाने की फिजा में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। जादूगर राहब ने खजाने को सीढ़ियां चढ़ाने की कोशिश दोबारा शुरू कर दी। अभी वो पहली सीढ़ी तक खजाने को बड़ी मुश्किल से लाया था कि पीछे फर्श पर तहखाने के दरमियान में जहां शाह बलूत के बादशाह का ताबूत था, चिरचिराहट की आवाज आई। जादूगर राहब वहीं रुक गया। उसने अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर ताबूत को देखा। शाह बलूत के बादशाह के ताबूत का ढकना खुद ब खुद ऊपर उठ रहा था। जब ढकना थोड़ा सा ऊपर उठाया तो उसके अंदर से बादशाह के ढांचे की सफेद खोपड़ी ने झांक कर जादूगर राहब को देखा। राहब के जिस्म में खौफ की ठंडी लहर दौड़ गई। उसने जोर जोर से जादू के मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए, लेकिन उस खोपड़ी पर भी जादू के मंत्रों का कोई असर नहीं हो रहा था। जादूगर अब घबरा गया, मगर उसने हिम्मत नहीं आ रही थी। वो खजाने को हर हालत में वहां से निकाल कर ले जाना चाहता था।
उसने फर्श पर से एक पत्थर उठाकर ताबूत के अंदर से झांकती हुई सफेद खोपड़ी पर मारा। पत्थर खोपड़ी के ऊपर जाकर लगा, मगर जैसे खोपड़ी पर कोई असर न हुआ। वो इसी तरह ताबूत के अंदर से झांक रही थी। अब खोपड़ी ने आहिस्ता आहिस्ता ताबूत से बाहर निकलना शुरू किया। जादूगर राहब ने उसकी तरफ ध्यान देने के बजाय खजाने के ताबूत को सीढ़ियों के ऊपर खींचने की कोशिश तेज कर दी। वो खजाने को चौथी सीढ़ी तक ले जाने में कामयाब हो गया था। चौथी सीढ़ी के ऊपर उसे एक बार फिर वही लाल लाल अनार के दानों जैसी आंखें अंधेरे में दहकती दिखाई दी। जादूगर राहब ने जादू फूंका, आंखों पर कोई असर न हुआ। वो उसी तरह उसे घूरती रही। जादूगर राहब ताबूत को 5वीं सीढ़ी तक ले आया। उसने बाईं तरफ देखा, ताबूत की खोपड़ी उसकी तरफ फर्श पर रेंगती चली आ रही थी। जादूगर राहब ने एक और पत्थर उठाकर खोपड़ी पर मारा। पत्थर खोपड़ी को जोर से लगा, मगर खोपड़ी बराबर आगे बढ़ रही थी। फिर खोपड़ी पहली सीढ़ी के पास आकर रुक गई। जादूगर राहब ने ऊपर देखा, 7वीं सीढ़ी पर सुर्ख अनार के दानों जैसी आंखें उसकी तरफ घूर घूर कर देख रही थी। जादूगर राहब को ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसे किसी जाल में फांसा जा रहा है। उसने खजाने के ताबूत को 5वीं सीढ़ी पर रख दिया और उसे जिस कदर जादू के मंत्र याद थे उसने पढ़ पढ़कर चारों तरफ फूंकने शुरू कर दिए। लेकिन ऐसा हो रहा था जैसे उसके जादू का असर खत्म हो चुका था। असल में बात यह थी कि उसके चारों तरफ ऐसी मखलूक थी जिसके पास उससे ज्यादा तिलिस्म था। खोपड़ी की आंखों के सुराख में से भी 2 काले सांपों ने बाहर निकलकर खोपड़ी के ऊपर चढ़कर फन उठा लिया और अपनी जुबानें सिसकारने लगे। फिर एक तरफ सीढ़ियों के ऊपर रोशनी सी हो गई। जादूगर राहब ने ऊपर देखा, रोशनी का एक दायरा सा था जिसने अंदर एक सफेद सांप फन उठाए खड़ा था। जादूगर राहब को पसीना आ रहा था। सफेद सांप आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतरने लगा। जादूगर राहब ताबूत वाला खजाना छोड़कर पहलू वाली दीवार की तरफ भागकर खड़ा हो गया। सफेद सांप ने या दूसरे सांपों ने लपक कर जादूगर राहब को पकड़ने की कोई कोशिश न की। खोपड़ी वाले सांप खोपड़ी के सर पर खामोशी से फन उठाए बैठे रहे। 3 सांपों की अनार जैसी दहकती आंखें भी अंधेरे में उसी तरह घूर रही थी और सफेद सांप भी बड़े वकार से नीचे चला रहा था। 5वीं सीढ़ी पर खजाने का ताबूत आ गया तो सफेद सांप उसके ऊपर चढ़ गया। फिर वो खजाने के ताबूत के ऊपर से फिसलकर निचली सीढ़ी पर आ गया। जादूगर राहब भी दीवार के साथ साथ सीढ़ियों की तरफ खिसकने लगा था। अब वो तहखाने से भाग जाना चाहता था। सीढ़ियों के ऊपर तहखाने का भारी दरवाजा खुला था। वो अगर किसी तरह से छलांग लगाकर सीढ़ियों पर आ जाए तो बड़ी आसानी से सीढ़ियां छलांग कर बाहर भाग सकता है। जादूगर राहब यही सोच रहा था। वो खिसकता खिसकता पहली सीढ़ी के करीब आ गया। उसने सांपों की तरफ देखा। सफेद सांप खोपड़ी वाले सांपों के पास आकर कुंडली मारकर बैठ गया। खोपड़ी के सांपों ने गर्दनें झुकाकर उसे सलामी दी थी। तीनों सांप एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। ऐसा लगता था कि जैसे वो आपस में कोई बात कर रहे हैं, कोई सलाह मशवरा कर रहे हैं। बाकी सांपों की सुर्ख आंखें भी सीढ़ियों से अब नीचे आ चुकी थी और अंधेरे में सामने वाली दीवार के पास चमकने लगी थी। जादूगर राहब ने यह मौका गनीमत जाना। उसकी जिंदगी और मौत में बस एक सामने वाली सीढ़ी बाकी रह गई थी। अगर वो हिम्मत करके छलांग लगाकर किसी तरह सीढ़ियां चढ़ जाए तो उसकी जिंदगी बच सकती थी, क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि वो चारों तरफ से मौत में घिर चुका है और ये सांप उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये सांप मौत के सांप थे जिन पर किसी किस्म के जादू का कोई असर नहीं हो रहा था। जादूगर राहब ने दीवार से जरा हटकर भागने के लिए कदम आगे बढ़ाया ही था कि तहखाने की अंधेरी फिजा में बिजली की जबरदस्त चमक और कड़क पैदा हुई और वो डर कर दीवार के साथ लग गया। उसकी आंखें चकाचौंध हो गईं, उसके कान जैसे फट गए। जबरदस्त रोशनी के बाद एकदम से तहखाने में गहरा अंधेरा छा गया। जादूगर राहब ने आंखें खोल खोलकर सीढ़ियों की तरफ देखा। सीढ़ियां उसी तरह खाली थी। सफेद सांप उसी तरह कुंडली मारे रोशनी के हाले में फन उठाए बैठा था। खोपड़ी के ऊपर भी दोनों सांप खामोश बैठे अपनी जुबानें लहरा रहे थे। लाल लाल सुर्ख आंखें अंधेरे में दिखाई दे रही थी। जादूगर राहब डर गया। कहीं वो आंखें उसके कपड़ों के अंदर तो नहीं आ गईं, कहीं वो सांप उसके कपड़ों में तो नहीं घुस गए हैं। उसने आहिस्ता आहिस्ता डरते डरते अपने लिबादे को टिटोला। सांप कहीं नहीं थे। अब उसने फैसला कर लिया कि वो वहां से भाग जाएगा। यह उसकी जिंदगी का आखिरी मौका था। अगर अब उसने हिम्मत से काम न लिया तो फिर उसकी हड्डियां भी एक रोज इस तहखाने में पड़ी होंगी। वो खिसकता खिसकता पहली सीढ़ी के बहुत करीब आ गया था। उसने अपना दायां पांव सीढ़ी पर रख दिया। फिर उसके अंदर जैसे कोई आसमानी ताकत आ गई, जैसे जादू के जोर से वो एक जबरदस्त ताकत वाला जिन बन गया था। उसने अपने जिस्म को एक जोरदार धक्का दिया और उछलकर सीढ़ियों के ऊपर आकर दरवाजे की तरफ भागा। रास्ते में 5वीं सीढ़ी पर खजाने का ताबूत पड़ा था। अब उसे उस खजाने से कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। वो अपनी कीमती जिंदगी को सांपों की मौत से बचाना चाहता था। वो पागलों की तरह तहखाने के दरवाजे की तरफ लपका जा रहा था। जब वो आखिरी सीढ़ी पर पहुंचा तो ये देखकर उसका रंग जर्द हो गया कि तहखाने का दरवाजा बंद हो चुका था। उसने दरवाजे को धक्का दिया, मगर ऊपर से सिल पूरे वजन के साथ नीचे गिर चुकी थी। जादूगर राहब को अपने जिस्म में सरसराहट महसूस हुई। उसने एक हाथ लिबादे के अंदर डाला तो उसके हाथ में एक सांप आ गया। बाकी लाल आंखों वाले सांप उसकी गर्दन पर निकलकर उसे घूरने लगे। राहब जादूगर के हलक से एक चीख निकली और वो सीढ़ियों पर से लुढ़कता हुआ खजाने के ताबूत के ऊपर गिरा और बेहोश हो गया। सफेद सांप बड़े सुकून से उसकी तरफ देख रहा था। दोस्तों, ये दिलचस्प कहानी अभी जारी है। जादूगर राहब के साथ क्या गुजरी, मारिया वहां से किस तरफ को गई, सर कटी शहजादी की लाश का क्या हुआ, नाग की लाश कब तक तालाब में पड़ी रही,
इन सब सवालों के जवाब आपको इसी कहानी की अगली वीडियो यानी नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, जिसका नाम है पत्थर का हाथ। उस वीडियो पर जाने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो के लिंक पर क्लिक कीजिए और पहुंच जाइए उस कहानी पर। और हमारे चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।